Hello everyone, welcome to the Panchshila Academy. Myself Kamal Singh Pamar, and we are going to start the next lecture of class 11 physics based on the unit and types of unit. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट क्या होते हैं और यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं और छोटी मोटी इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिन पर बेस्ड हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट की करने के लिए, नीड्स ऑफ मेजरमेंट के लिए हमको किन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो हमने दो तरह के हमने जो क्वांटिटीज बनाई थी उनको नेम गिवन किया था हमने फिजिकल क्वांटिटीज, और इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था, एक थे फंडामेंटल और दूसरे थे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आज उन्हीं क्वांटिटीज को हम किस फॉर्म में मेजरमेंट करने वाले हैं या कैसे हम लोग उनको मेजर करते हैं और यूनिट्स क्या होते हैं, उन पर बेसिक डिस्कशन आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट होंगे क्या। तो हमारे पास है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उन फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोगों को करनी है मेजरमेंट। तो जनरली जिन यूनिट की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो एक तरह का होते हैं कंपैरिजन। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब उस कैलकुलेट वैल्यू के लिए हमें जरूरत लगती है एक रेफरेंस की जिससे हम उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मेजरमेंट हम करते हैं उन सब के लिए हमको एक कंपैरिजन यूज करना होता है। तो उसी कंपैरिजन का नेम है यहाँ पर यूनिट। तो यूनिट जनरली हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं हमारे बेसिक जीवन में, लाइफ में, जैसे हम लोग शुगर परचेस करते हैं तो कितने अमाउंट में और कैसी वहां से परचेस करनी है, हमें कितना हमें उसके लिए पे करना रहता है। तो सारे बेसिक कैलकुलेशंस हम उन्हीं कुछ रेफरेंसेस के बेस पे करते हैं जिनसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ओके, सो यूनिट इज ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड एज रेफरेंस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उन 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हम लोगों को 7 टाइप के नए नए रेफरेंसेस यूज करना पड़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है कि फ्यूचर में ये कभी चेंज नहीं होने वाले, ऐसे हम लोग रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग छोटे से लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए किसी को आपको बोल दिया जाए कि इस बोर्ड की लेंथ आप लोग फाइंड करके दिखाएं, तो फाइंड करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा और इंस्ट्रूमेंट लाइक हमारे पास एक पेन है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके एक्सप्लेन करेंगे कि इस बोर्ड का जो टोटल लेंथ है वो मान लीजिए 5 टाइम दिस पेन। तो 5 पेन क्या हो गया, इसका एक टोटल लेंथ हो गया। ओके, शुगर परचेस करना चाहते हैं, शुगर शॉपकीपर के पास एक कंपेरेबल डिवाइस होती है जिसको वो रखता है और आपको उसके बेसिस पर शुगर कंपेयर करके गिवन कर देता है कि 1 kg 2 kg 5 kg इतनी आपकी क्या हो गई शुगर। तो हर एक क्वांटिटी के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। उसी रेफरेंस को हमने क्या नेम दिया है, यूनिट। सो यूनिट्स क्या हो गए, फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। रेफरेंस की टर्म में हम यूज कर रहे हैं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं ये, इट प्रोवाइड्स स्केल टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितना है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, वो हमको क्या करती है, यूनिट्स एक्सप्लेन करती है। जैसे शुगर हम परचेस करने गए 10 kg, तो 10 और kg क्या है, शुगर का मैग्नीट्यूड है। तो उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूनिट, एक मीनिंगफुल और एक कंसिस्टेंट वे की टर्म्स में। प्रॉपर एक मीनिंग होगा। लेंथ हमने कैलकुलेट की 100 मीटर, तो 100 मीटर ये क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेंथ के लिए इस्तेमाल किया गया है और एक कंसिस्टेंट वे में हमने इसका यूज किया है। इन अदर वर्ड्स अगर हम यूनिट्स कंपेयर करें, अ यूनिट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेजेंट। मीन्स यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस है हमारा जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कितना है, हाउ मच इज दिस। ओके, सो
हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें कितनी है, कितना हमें उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है, ये सब बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे हम शॉपकीपर के पास गोल्ड परचेज करने गए, हमने कुछ अमाउंट उसको दे दिया, अब उस अमाउंट के बदले वो हमें कितना गोल्ड गिवन करेगा, उसकी कैलकुलेशन तो हमको चाहिए। भाई हम किसके फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस गोल्ड का एक पर्टिकुलर आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वही तो हमारा यूनिट है जो बताता है कि गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है। गोल्ड क्या हो गया हमारा, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने जो अमाउंट पे किया है उसके लिए अमाउंट, उस गोल्ड का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा। ओके, सो हाउ मच अमाउंट शुड बी गिवन बाय द शॉपकीपर। तो हर एक क्वांटिटी के लिए हमें उस अमाउंट की मेजरमेंट करनी है। अगर हमारे पास यूनिट्स ना हो, जैसे मान लीजिए हम गोल्ड परचेस कर रहे हैं, हमने गोल्ड परचेस किया 10 ग्राम, इसके लिए हमको अमाउंट जो भी पे करना पड़ा, तो 10 ग्राम हमारे गोल्ड की क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये उसकी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम बोल दें, इसमें दो चीजों का इसमें यूज हुआ है, नंबर 1 यहाँ पे एक डिजिट यूज हुई है नंबर, और नंबर 2 आपने गोल्ड को कंपेयर किससे किया, ये है इसका यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर ये दो चीजें इन्वॉल्व होती है, पहला उसका नंबर और दूसरा यूनिट। तो यूनिट तो बताता है कि अमाउंट किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, किस फॉर्म में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और नंबर आपको एक्सप्लेन करता है कि वो जो आपने कंपेयर किया है वो कितने टाइम उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में इन्वॉल्व है। ओके, तो दोनों हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। पहले को हमने नंबर नेम गिवन किया और दूसरे को हमने कंसीडर कर लिया, वो क्या है हमारा यूनिट। अगर मैं बोलूं कि मुझे गोल्ड परचेस करना है और मैंने कुछ अमाउंट सामने वाले पर्सन को पे किया और उसने गोल्ड मुझे दिया 10, ये केवल क्या है, एक नंबर। अगर इस नंबर के साथ में कोई भी यूनिट अटैच नहीं करूंगा तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा 10 क्या हो गया, एक तरह से मीनिंगलेस वर्ड हो गया। लाइक लेंथ ऑफ द बोट, लेंथ ऑफ द रोड, मान लीजिए आपको बोल दिया गया 100 है, तो 100 क्या है, हम इसमें कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। 100 तो सिर्फ एक क्या है, डिजिट है, एक नंबर है। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, एक मीनिंगलेस हो गया। जैसे आज का टेम्परेचर है 50 डिग्री, है ना, तो डिग्री एक्सप्लेन करता है टेम्परेचर को। अगर मैं ये बोलता कि आज का टेम्परेचर है 40, तो 40 क्या, सिर्फ एक नंबर। अब इस नंबर का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो साथ में इसका मीनिंग अगर आपको शो करना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमको समझ आता है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का एक यूनिट है, एक रेफरेंस है। ओके, सो विदाउट यूनिट द नंबर आर मीनिंगलेस इन फिजिक्स। नंबर जितने भी होंगे वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे उसकी कितना अमाउंट होगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो चीजों की नीड लग रही है, पहला नंबर, दूसरा यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा किससे आपने उसे कंपेयर किया है, वो कंपैरिजन, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मींस यूनिट आपको लेना होगा। तो इस तरह से हमारे पास मान लीजिए लेंथ है, इसे रोड का लेंथ ले लिया हमने 5 मीटर, तो इसमें 5 क्या है, एक नंबर, और मीटर क्या है उसका, एक यूनिट। तो नंबर के साथ यूनिट कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। तो नंबर और यूनिट क्या हो गए हमारे, एक फिजिकल क्वांटिटी की टोटल मेजरमेंट कितनी है उसको ये एक्सप्लेन करेंगे। जैसे गोल्ड 10 ग्राम, तो 10 एक नंबर हो गया हमारा और ग्राम क्या हो गया हमारा, यूनिट। तो नंबर और यूनिट दोनों हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। नंबर और उसका यूनिट ये दोनों एक दूसरे के ठीक इनवर्स होते हैं। नंबर इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू यूनिट, मींस जब यूनिट लार्ज होगा नंबर छोटा होगा, और नंबर लार्ज होगा तो ऑब्वियसली यूनिट कैसा होगा उसका, स्मॉल होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको अमाउंट मेजर करना है, ओके, तो Q इज इक्वल टू वो हो जाएगा नंबर इंटू
यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था यूनिट जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम रेफरेंस का यूज करते हैं। रेफरेंस का यूज कर करके ही हम लोगों को उससे कंपेयर करना है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यूनिट्स को समझने में और हेल्प कर सकते हैं, जैसे व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। यूनिट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो पहला, टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली। कोई फिजिकल क्वांटिटी कितना है उसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यूनिट्स की नीड लगती है। जैसे हम बोल रहे हैं 10 kg शुगर, तो 10 kg एक एक्यूरेट उसका क्या है? मेजरमेंट है। हम कहीं भी कुछ भी क्वांटिटी जब परचेस करने जाते हैं तो कुछ तो भी नहीं लेते हैं, उसका एक फिक्स क्या होता है? अमाउंट होता है कि हमारे इतने पेमेंट के बदले आपको इतनी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन करना होगी। तो हमको एक कंपेरेबल फिजिकल क्वांटिटी मिल सके, एक्यूरेट मिल सके, इसलिए यूनिट्स की हमको नीड होती है। टू परफॉर्म साइंटिफिक कैलकुलेशन करेक्टली, जितने भी हमारा साइंटिफिकल रिसर्च होती है, कैलकुलेशंस होती है, उनके अंदर हमको एक फिक्स कैलकुलेशन मिल सके, इसीलिए भी हमको इन यूनिट्स की नीड होती है। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहे मेजरमेंट की, कि हम जिस गोल्ड को यहाँ ग्राम में परचेस कर रहे हैं, आप भी अपने यहाँ इस गोल्ड को ग्राम में ही क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी रहती है, इनके लिए भी हमें इन यूनिट्स की नीड लगती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट पर। कितने टाइप के आपके पास यूनिट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जनरली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है उनको हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया है, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव क्वांटिटी। तो उन्हीं के जो यूनिट्स होते हैं उन्हीं के बेस पर हम यूनिट्स को भी दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हमारा है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स मींस अल्फाबेट्स ऑफ फिजिक्स। जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी वो क्या थे? हमारे अल्फाबेट्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स, जो लैंग्वेज फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके सब क्या है? ये अल्फाबेट्स। और उन्हीं अल्फाबेट्स के जो हम लोग यूनिट बनाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट व्हिच आर independent to other physical units and can not be broken down into similar unit। अब फंडामेंटल क्या है? हमारे अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स को हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से भी मिलाकर इसको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, और ना ही इन अल्फाबेट्स को हम ब्रेक करके कोई नया एलिमेंट डेवलप कर सकते हैं। ये नेचर में बेसिक है, एलिमेंट्री है, इन्हें कहीं भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे सारे यूनिट्स हमारे क्या हो जाते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हो जाते हैं। और जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है, वैसे ही उन्हीं के बेस पर हम लोग 7 टाइप के यूनिट्स को बनाते हैं। जैसे हमने स्टडी किया था लेंथ, तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज किया करेंगे? मीटर का, और सिंबल यूज होगा हमारा क्या? एम। इसी तरह से मास की कैलकुलेशन करनी है तो वो किलोग्राम में हम यूज करेंगे, और इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे कितना? केजी। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेकंड होगा, और इसके लिए हम यूज करेंगे एस का। इसी तरह से टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इसके लिए सिंबल हो जाएगा के। इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट एम्पियर के थ्रू होती है, और इसके लिए सिंबल होगा हमारा क्या? ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इसके हेल्प से हम, ये है कैंडिला, और इसके लिए सिंबल यूज होगा हमारा सी डी। ऐसे ही 7th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास है मोल, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे मोल की हेल्प से। मोल, इसका बेसिक सिंबल यहां से ई हटा दो आप, ये बन जाएगा आपका MOL, मोल। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है हमारे पास, पहला सॉलिड एंगल, दूसरा प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल हमारा स्टेरेडियन में मेजरमेंट होगा, SR इसका सिंबल होगा, और प्लेन एंगल के लिए हम लोग रेडियन का यूज करेंगे, इसके लिए सिंबल हमारे पास होगा RAD, रेड। तो इस तरह से हमारे पास ये 7 टाइप की क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी की बेस पर। और हर एक की कंपैरिजन हमको एक डिफरेंट टाइप के यूनिट से करनी पड़ेगी। आप लेंथ की कंपैरिजन मास से, मास की कंपैरिजन टेम्परेचर से करने जाएंगे तो सब कुछ घुल जाएगा, और मिक्स चीजों को हम
कैटेगराइज कभी कर नहीं पाएंगे, इसलिए जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है सबके लिए हमने एक अलग टाइप का क्या बनाया है, यूनिट बनाया है, और अलग टाइप के सबके लिए सिंबल्स का हमने यूज किया है। थोड़ा सा माइंड मेमोरी टिप्स के लिए अगर अपन याद करने के लिए भी इसको याद कैसे करें, तो एक शॉर्टकट मैंने यहाँ पर नोट किया है। जैसे माई काइंड सिस्टर टेक्स अ लार्ज मैंगो केक। माई मीन्स मीटर, काइंड मीन्स किलोग्राम, सिस्टर मीन्स सेकंड, टेक्स मीन्स केल्विन टेम्परेचर, और लार्ज मीन्स टेक्स अ लार्ज एम्पियर, और एम मोल, और सी कैंडिला। ओके, तो इस तरह से ये एक शॉर्टकट तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। वैसा कोई वहां भारी वाला काम यहाँ है नहीं, सिंपल से 7 नाम याद रखने हैं आपको, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 2 सप्लीमेंट्री, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो ऐसा कुछ ज्यादा विशेष ये है नहीं कि इनको आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़े रीड करने के लिए। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के यूनिट्स पर। अब जितने भी टाइप के यूनिट्स हम आगे जा रहे हैं वो सब इन्हीं की हेल्प से बनने वाले हैं, क्योंकि यही अल्फाबेट से, और अल्फाबेट से ही मिलकर क्या बनती है, एक लैंग्वेज। जो फिजिकल लैंग्वेज है हमारी वो इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करते हुए हम बनाते हैं। अब जब हम नए नए कॉम्बिनेशन बना के नई नई चीजों को बनाते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABCD, इनसे मिलकर हमने कोई नया एक कॉम्बिनेशन बनाया, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स। तो वैसे ही हमारे पास कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनको हम डिराइव कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हुए, फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हुए। तो ऐसे वो सारे यूनिट्स जिनमें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज होना है, उनके बेस पे ही वो यूनिट्स बनना है, वो सारी यूनिट्स क्या होगी, हमारी डिराइव्ड यूनिट। डिफाइन कर लेते हैं, दीज यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा हो सकती हैं। तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो नया यूनिट डेवलप होता है, वो नया यूनिट हमारा होगा डिराइव्ड यूनिट। ओके, जैसे अच्छा, इसमें जो रिलेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बेस से बना सकते हैं और डिवीजन की बेस से बना सकते हैं। मीन्स हम जो डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं वो डिराइव्ड यूनिट या तो आप मल्टीप्लाई करके बना ले या उनको एक दूसरे से डिवाइड करके बना ले। दोनों केसेस में हम लोग यूनिट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं मीटर में, टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकंड में, सिंबल हो गया इसका मीटर पर सेकंड। वैसे ही फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एक साइंटिस्ट न्यूटन के नेम पर बेस्ड क्या है यूनिट, न्यूटन। एक्चुअली मास के लिए हम लोग केजी का यूज करते हैं, और जो एक्सेलरेशन है हमारा वो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा होता है जो स्पीड का डायमेंशन है, सॉरी स्पीड का यूनिट है। वेलोसिटी में आपको यहाँ डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट कर देना है, बाय टाइम तो सेम रहेगा। तो जो स्पीड का यूनिट बनेगा वही हमारे वेलोसिटी का भी यूनिट बन जाएगा। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास के लिए केजी आ गया हमारा, और एक्सेलरेशन के लिए क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं न्यूटन। इस पूरे को क्या बोला हमने, न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन के नेम पर बेस्ड। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, न्यूटन। वैसे वर्क की बात करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्ट जूल के बेसिस पर यूनिट हमने बनाया, साइंटिस्ट जूल के बेस पर जूल। और दूसरा इसका यूनिट बनता है यहाँ पर फोर्स के लिए ये पूरा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डिस्टेंस के लिए 1 मीटर और लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल। दोनों हमारे क्या है, सेम यूनिट। इस पूरी टर्म को अपन ने बोला 1 जूल। या इसको दूसरे टर्म में हम और बोल सकते हैं, फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन से, डिस्टेंस से मीटर में, तो न्यूटन मीटर भी इसी के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा न्यूटन है, बाय एरिया है हमारा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा। इसको दूसरे टर्म में हम पास्कल की हेल्प से भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, और दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
पावर वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू वॉट, वर्क हमारा जूल है, जूल पर सेकंड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉट की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी हमारे पास मास बाय वॉल्यूम है, केजी पर मीटर क्यूब, ये केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी को कैलकुलेट करने का हमारा यूनिट हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, डिराइव क्वांटिटीज है ये, क्योंकि इनको हमने 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हुए क्या किया है, बनाया है। तो इनके ये कुछ बेसिक सिंबल्स है। ऐसे हमारे पास ढेरों क्वांटिटीज आने वाली है आगे, जिनमें हम लोग फंडामेंटल का यूज करते हुए नई क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज, 2 टाइप की यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं और उनके यूनिट बनाते हैं, तो उस यूनिट के अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस होता है, किस फॉर्म में हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स को डेवलप करना है। तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापतोल करने के लिए एक बेहतर कंपैरिजन कैसा होना चाहिए, एक बेहतर यूनिट में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो उस क्वालिटेटिव डिस्कशन है हमारा यूनिट्स का। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मींस इट शुड हैव क्लियर एंड अनएम्बिशियस मीनिंग। ओके, कैसा होना चाहिए इनका, बिल्कुल एक मीनिंग, इनका मीनिंग एक एक्यूरेट फॉर्म होना चाहिए। जैसा कि 1 मीटर इज इक्वल टू आप कर सकते हैं कितना, 100 मीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो एक मीनिंगफुल वेल डिफाइंड यूनिट्स हमको मिलना चाहिए। इनवेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इनवेरिएबल या कांस्टेंट में टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस या एनी कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। ये कुछ भी बदल जाए, इन यूनिट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। मतलब आज का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, लेंथ के को नापने के लिए हमने इस डिवाइस का यूज किया है। आज से 5 साल बाद टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री हो गया, तो इसके लेंथ में क्या हो गया, कुछ चेंज। तो उस समय जब हम मेजरमेंट करेंगे, तो हमारी मेजरमेंट के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए हमारी इस रेफरेंस में ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि ये इनवेरिएबल हो और कांस्टेंट रहे हमेशा। इजी रिप्रोड्यूसिबल इन लैब, एनी लैब इन द वर्ल्ड शुड बी एबल टू रिक्रिएट और मेजर्स इट यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड। हर लैब में हम आसानी से इसे रिक्रिएट कर सकें, ऐसा होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जिस यूनिट को, जिस कंपैरिजन को हम यूज कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो इट शुड बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक एसआई सिस्टम। नेक्स्ट है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इनके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए एक सारी क्वांटिटीज। इट शुड अलाउ हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसकी एक प्रिसाइज, एक एक्यूरेट वैल्यू अपने को मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस के बदल जाने से इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे लोकेशन बदल दे हम लोग, वेदर बदल जाए हमारा, ह्यूमन बदल जाए हमारा, या जो भी हम बेसिक फिजिकल कंडीशंस लेते हैं उनके बदलने के साथ इन क्वांटिटीज के अंदर, इन यूनिट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये सिंपल होना चाहिए और कन्वेंशनल टू यूज होना चाहिए। आसानी से हम इन्हें यूज कर सकें, ऐसी नेचर इनके अंदर होना चाहिए। शुड बी इजी टू यूज एंड कैलकुलेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इनका बहुत अच्छा सा यूज हो सके, आसानी से हम इनको यूज कर सकें, ऐसे सिंपल और कन्वीनियंट होना चाहिए। तो ये थे हमारे यूनिट्स के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स। जब हम यूनिट बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान हमको स्पेशली रखना होता है। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक यूनिट क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट होते हैं, और क्या इनका हमको जब इनको हम बनाते हैं तो किन किन बातों को हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। तो वो सारी डिस्कशन हमने आज के लेक्चर में की है, जहाँ पे हमने समझा है कि यूनिट किस काम में हमारी हेल्प करते हैं। जनरली ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं, और एक तरह से हमारा क्या है, कंपैरिजन है। ओके, इसके साथ हमने कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स को ऐड किया है जिनके बेस पे हमने सारे डिस्कशन
करते हैं और कैसे यूनिट को बनाते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन हमने आज के इस लेक्चर में की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इन्हीं पर बेस्ड जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनको हम डिफाइन करेंगे कि वो स्टैंडर्ड यूनिट हमने कैसे बनाए हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।